यहाँ पर अम्लीय वर्षा में देखेंगे जिसको कहते हैं एसिडिक रेनिंग। इसका अर्थ होता है, एसिडिक रेन का अर्थ होता है कि जब भी बादल आती है, बादल बनती है, तो इस बादल में जो वर्षा होती है ना, तो इस वर्षा के साथ साथ क्या क्या उसके साथ आ जाती है, कुछ अम्लीय का गुण आ जाते हैं, जैसे NO2 और SO2, ये सभी का गुण आ जाते हैं, जो हमारे इस पृथ्वी पर आकर के कई सारे नुकसान करते हैं, समझे, कई सारे यहाँ पर नुकसान करते हैं। तो ये सभी हो गए हैं अम्लीय वर्षा हो गए। तो इसमें नुकसान क्या करते हैं, जैसे तालाब में या झील में, नदियों में ये वर्षा होते हैं, तो नदी के जलीय जीव, तालाब के जलीय जीव इस वर्षा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि पानी का अम्लीयता बढ़ जाता है, और पानी का अम्लीयता बढ़ जाने से नदी और तालाब का जलीय जीव काफ़ी इससे प्रभावित होते हैं। यदि मिट्टी रहते, मिट्टी में फसल बोया रहता है, तो उस फसल का हानिकारक होते हैं, क्योंकि बीज जो होते हैं, फसल का जो बीज होते हैं, इसका अंकुरन होने के बाद अंकुरन उसका नष्ट हो जाता है। अंकुरन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या अंकुरन सड़ जाता है अम्लीयता के कारण। इसीलिए मिट्टी की अम्लीयता के कारण उसकी अंकुरन भी सड़ जाती है। और ये अम्लीय वर्षा जब हमारे शरीर पर गिरती है तो हानिकारक अलग अलग प्रकार की बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। इसीलिए ये अम्लीय वर्षा हमारे लिए काफी हानिकारक है, समझ गए। तो उसी के बारे में बोला गया। अम्लीय अर्थात अम्लीय गुण वाले जल का बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरना अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। यानी कि अम्ल के रूप में बारिश का पृथ्वी का पर नीचे गिरना, पृथ्वी पर नीचे गिरना, वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। ठीक है। गाड़ियों, फैक्ट्रियों आदि के ईंधन के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अम्ल है, और क्या सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अम्ल है, ये सभी धुएं के रूप में निकलती है और बादल से जाकर चिपक जाती है। जो काल कारखाने रहते है ना, तो धुआं के रूप में निकलते हैं, फैक्ट्रियों से, चिमनियों से, गाड़ी के धुआं, ये सभी से जो निकलते हैं और जा करके बादल में चिपक जाते हैं। और बादल में चिपक जाने के कारण जब वर्षा होती है तो वही धुआं ये सभी नीचे आ जाते हैं, वही नीचे आते हैं और हमें हानिकारक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, समझे। जो स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए काफी क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, नुकसान होते हैं। ये गैसें गाड़ियों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले हवा में जाकर मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हवा में जाकर के ये मिल जाते हैं, और मिल करके कहां पर, बादल के रूप में चले जाते हैं, और तथा हवा में ही मौजूद रहती है, वहीं पर रहती है। तथा बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बारिश के जल के में घुलकर, बारिश का जो जल का बूंद रहता है उसमें घुल जाते हैं और घुल करके नीचे गिरते हैं, और ये क्रमशः कार्बोनिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो कि बारिश की बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरती है, पृथ्वी पर क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये इस प्रकार से अम्लीय वर्षा हमारे पृथ्वी पर होती है और हो भी रही है, समझे। इसीलिए अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए हमें कम से कम फैक्ट्री और धुआं, ये सभी का, फैक्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कम से कम फैक्ट्रियों को लगानी पड़ेगी, कम से कम चिमनी भट्टे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये रुक सकती है। समझ गए बातों को, है ना, अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए। इसी अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल है, ताजमहल जानते हैं ना, जो ताजमहल है जो आगरा में है, इसका रंग धीरे धीरे खराब हो गया, क्योंकि ताजमहल के आसपास में लगे फैक्ट्रियां, कारखाना, ये सब के जो धुआं निकलते थे वातावरण में, तो वो जो अम्लीय वर्षा करते थे, ताजमहल के ऊपर गिरती थी, तो संगमरमर के साथ सीधा अभिक्रिया कर लेती थी, और संगमरमर के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे उसका चमक धीरे धीरे खराब हो गया। तो ताजमहल का चमक धीरे धीरे क्या हो गया, खराब हो गया। तो वहां के मौजूदा सरकार ने ताजमहल के आसपास जो फैक्ट्रियां हैं, चिमनियां, भट्टे हैं, इन सभी पर पाबंद लगा दिया, यानी कि कम कर दिया कि इन सभी का उत्पादन कम रहेगा, फैक्ट्रियां को बंद कर दिया गया, समझे, ताकि ताजमहल का कलर बरकरार रखे, ताजमहल का रंग और चमक बरकरार रहे। इस कारण से ऐसा वहां के मौजूदा सरकार ने किए। जैसे कि अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक धरोहर तथा ताजमहल जो कि संगमरमर की बना होता है आदि के लिए काफी क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जो अभी तुरंत बताएं, अम्लीय वर्षा से इन ऐतिहासिक इमारतों को काफी क्षति पहुंचती है। क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। अम्लीय वर्षा से नदियों, तालाबों और जल में मिलकर उनके जल के अम्लीय बना देती है, पानी को क्या बना देती है, अम्लीय, और पानी में रहने वाला जलीय जीव मर जाते हैं, क्योंकि पानी की अम्लीयता के कारण वो जलीय जीव मर जाते हैं। नदियों तथा तालाबों के पीएच मान में पीएच मान अम्लीय हो जाते हैं, और जल में मिलने के कारण क्या हो जाते हैं,
कम हो जाते हैं, पीएच मान क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। अब पीएच मान ज़्यादा घटेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, वो क्या कहलाएंगे, वो प्रबल एसिड कहलाएंगे, तो प्रबल एसिड बन जाते हैं। अब प्रबल अम्ल बन जाते हैं, प्रबल अम्ल बन करके जलीय जीव मरने लगते हैं, जलीय जीव नष्ट होने लगते हैं। और जलीय जीव जब नष्ट होंगे तो बताइए जल प्रदूषण को नष्ट कौन करेगा, जल प्रदूषण को खत्म करने का काम ये जलीय जीव ही तो करते हैं। मछलियाँ यहाँ का विभिन्न प्रकार के जलीय जीव जो जल प्रदूषण को खत्म करते, पानी में जो रहते गंदगी वो सभी को खाते हैं। तो जलीय जीव यदि मरेंगे तो जल प्रदूषण बढ़ेगी, समझे। इस कारण से हमें अम्लीय वर्षा होने से रोकना पड़ेगा। समझ गए बातों को। ऐसी